नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा दिसंबर और जनवरी के, दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के। तो ये करंट अफेयर्स आपको वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। HPAS, HPSSC, HPPSC, अलाइड सर्विस एग्ज़ाम, HP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए आपको अनिवार्य होने वाले हैं। तो इसको देखना मत भूलिएगा। और इससे पहले ही भी मैंने जो है करंट अफेयर्स की वीडियो करवाई है आपको, वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ आई बटन में आपको मिल जाएगी वो। और साथ साथ जो हमने हिमाचल प्रदेश का जो कल सेशन किया था जो परियोजनाओं का, अगर वो नहीं देखा है आपने तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो अभी चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। अगर आपको इस जो वीडियो का PDF चाहिए तो आपको सबसे पहले तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में जो है आज का PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पीडियागोगी का कोर्स है मैंने बनाया हुआ, जो HP टेट की तैयारी कर रहे हैं या CTET की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली जो है मैंने ये 13 वीडियो लेक्चर्स वाला कोर्स प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स का कोर्स जो है यहाँ पर बनाया है। तो ये जो कोर्स है आपका वो 180 रुपीज़ का है अभी के लिए फ़िलहाल के तौर पर। अगर आपने नहीं परचेज़ किया है तो इसको परचेज़ कर लीजिए, नहीं तो ये महंगा हो सकता है। बट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो HP टेट और टेट TGT मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो उसको 30 रुपीज़ में ये क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के मिल जाएंगे। तो अभी के लिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर की ओर। तो यहाँ पर देखिए, अ कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। तो देखिए, गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी है, उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है। तो उसके जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, हेड हैं, वो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। अभी 23 तारीख को जो है वो पराक्रम दिवस मनाया गया। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थडे के दिन मनाया गया और ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो उसकी जो कमेटी के हेड थे पहले वो अमित शाह थे, लेकिन अब उसकी जो कमेटी के हेड हैं वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि पेरुक्कू, आदि पेरुक्कू जो है वो एक आदि मानसून है, पोंगल को ही बोलते हैं, तो वो तमिलनाडु में मनाया गया। तो आदि पेरुक्कू जो है फेस्टिवल आपका पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ओणम फेस्टिवल ये आपका केरल का है, फागली फेस्टिवल ये आपका हिमाचल प्रदेश का है, लोसार फेस्टिवल आपका हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी मनाया गया था, लद्दाख में भी मनाया गया था और ये आपका सिक्किम में भी मनाया गया था। एक सिक्किम का सबसे फेमस फेस्टिवल है जो इस बार हिमाचल जो आपका 26 जनवरी की परेड में जो टैब्लो आया था वो सिक्किम का जो फेस्टिवल था उसी के ऊपर था। ठीक है, तो सिक्किम का एक फेस्टिवल है पांग लहाबसोल। कौन सा है? पांग लहाबसोल, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है ये आपके लिए। एक अभी फेस्टिवल गया है पीछे, बिहू, बिहू फेस्टिवल, ये आपका असम में होता है। और ये आपको याद रखना है कि एक तानसेन समारोह गया है अभी पीछे, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होता है। कहाँ होता है? ग्वालियर में, ये आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आपको याद रखना है, ये कहाँ होता है? ये आपका गुजरात में होता है, ये आपको याद रखना है। और भी काफ़ी सारे जो फेस्टिवल हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब अभी आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ असम एंड सिडबी साइन टू बूस्ट MSME सेक्टर इन द स्टेट। तो देखिए, असम की गवर्नमेंट और सिडबी में एक MOU साइन हुआ है स्टेट में MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो असम का जो राजधानी है वो दिसपुर है और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सर्बानंद सोनोवाल है। सिडबी आपका इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में, ये याद रखना है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इसकी यूनिट है, फुल फॉर्म है MSME की। मेरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि MPEDA को क्या बोल रहे हैं हम? मेरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोची में है और इन्होंने एक मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर
ओपन किया है एक्वा फार्मर्स के लिए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो देखिए मैरिन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका हेडक्वार्टर कोची में है, मल्टीलिंगुअल सेंटर कहाँ पर खोला है उन्होंने एक्वा फार्मर्स के लिए, वो आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में खोला है। ये आपको याद रखना है। जगन मोहन रेड्डी वहाँ के सीएम है आंध्र प्रदेश के। और केरल के बारे में बताना है आपको, केरल का में जो है कोची है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विनीत अग्रवाल इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोचैम ऑफ इंडिया। तो विनीत अग्रवाल जो हैं उनको एसोचैम का चैम्बर बनाया गया है। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का चैम्बर बनाया गया है। तो एसोचैम के बारे में याद रखना है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ यूएसए लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर। तो ये हाईएस्ट अवार्ड है यूएसए का। इसे किसे दिया गया? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड को दिया गया है। और इस अवार्ड को जो है कौन रिसीव करेगा? वो तारणजीत संधू जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एम्बेसडर हैं भारत के। तो ये आपको याद रखना है, जो हाईएस्ट अवार्ड है यूएसए का वो लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर है। और ये किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है और तारणजीत संधू जो है इसको रिसीव करेंगे। लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर जो है अवार्ड, ये पहले शिंजो आबे को भी दिया गया है और साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को भी दिया गया है। आगे देखना है। 7th है द सेंटर हैज सेट अप एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टू ड्रॉ अप द फ्रेमवर्क फॉर इन्वाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू लॉजिस्टिक पार्क इन द कंट्री। तो सेंटर ने एक कमेटी बनाई है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, और वो जो है एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी ताकि जो है हम बाहर से प्राइवेट प्लेयर्स को यानी कि प्राइवेट कंपनी ओनर्स को लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कंट्री में बुला सके। तो इस कमेटी को हेडेड कौन कर रहे हैं? इसको हेडेड कर रहे हैं गिरिधर अरामाने हेड कर रहे हैं इसको, ये आपको याद रखना है। तो सेंटर ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए कंट्री में, ठीक है। और इसमें बाहर के लोगों को इनवाइट किया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी कि NCAER हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट यानी कि GDP ग्रोथ इन 7.3 माइनस में इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो देखिए जो आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR जो है एक संस्था है, उन्होंने भारत की जो GDP ग्रोथ है उसको माइनस में बताया है, कितना? 7.3% फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 के लिए। तो देखिए अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक अभी फिक्की का जो है इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे आया। कौन सा? फिक्की का इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे आया। इसके मुताबिक जो है इंडिया की GDP ग्रोथ जो थी वो -8% रहेगी, ठीक है। NSO जो कैलकुलेट करता है GDP ग्रोथ, उसके मुताबिक GDP ग्रोथ इंडिया की -7.7% रहेगी। RBI जो कि कैलकुलेट नहीं करता है GDP ग्रोथ का, उसने भी जो है इंडिया की GDP ग्रोथ जो है कैलकुलेट करके दी है -7.5% रहेगी। ये अभी आंकड़े हैं, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने कहा है कि जो इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो -8% GDP ग्रोथ रहेगी। और इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में जारी किया है, जिसकी रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो NSO के बारे में बता देता हूँ। तो NSO ने Q1 और Q2 की अभी जो है GDP ग्रोथ घोषित की है। तो Q1 की जो GDP ग्रोथ की रही थी -23.9% रही थी और Q2 की रही थी -7.5%। कितनी रही थी? -7.5% रही थी, ठीक है। और ये जो NSO है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, जिसको राव इंद्रजीत सिंह हेड कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है।
तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी जो है एनएसओ ही जारी करता है और जीडीपी ग्रोथ भी एनएसओ ही जारी करता है। तो ये आपको मैंने जीडीपी ग्रोथ बताई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक जो है -7.3% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज वॉज लॉन्च्ड इन तेलंगाना नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ निर्मल। ठीक है, तो देखिए रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज के लिए कहाँ खोला जा रहा है? तेलंगाना में खोला जा रहा है और वो भी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ निर्मल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज कहाँ खोला जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड गिवन टू। ठीक है, यहाँ पे अवार्ड कीजिएगा, अवार्ड गिवन टू। जो बीबीसी का जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड है वो किसे गया है? लुइस हैमिल्टन को। तो लुइस हैमिल्टन जो है आपके ये मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं, तो इनको जो है बेस्ट पर्सनैलिटी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है बीबीसी द्वारा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, द सेंटर एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ $500 million एग्रीमेंट to build a project on safe and green national highway corridor in राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सेंटर ने अभी वर्ल्ड बैंक के साथ एक MOU साइन किया है $500 million का, जिसमें एग्रीमेंट हुआ है सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवेज के लिए, कॉरिडोर के लिए। किस किस राज्य में? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कितने करोड़ का जो है एग्रीमेंट साइन हुआ है सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में $500 million का, किस चीज़ के लिए? ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर बनाने के लिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ साइंड अ पैक्ट विद सेरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड। गुजरात गवर्नमेंट ने सेरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। क्यों साइन किया है? टू सेटअप द स्पेशल एजुकेशन रीजन एट धोलेरा, यानी कि स्पेशल एजुकेशन रीजन धोलेरा में बनाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने सेरेस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक पैक्ट साइन किया है, MOU साइन किया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये मनाया जाता है आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। आगे देखिए, फोन पे, इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, अनाउंस्ड दैट इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वॉइस नोटिफिकेशंस इन 9 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस ऑन फोन पे फॉर बिजनेस ऐप। देखिए, फोन पे जो एक इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट ऐप है, उन्होंने कहा है कि वो वॉइस नोटिफिकेशंस देने के लिए 9 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेगी, यानी कि फ़ोन पे में 9 वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को डालेगी। तो याद रखना है आपको। आगे देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इन्होंने एक कॉन्टैक्टलेस रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? NPCI, यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उन्होंने एक कॉन्टैक्टलेस रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ICICI बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्फिनाइट इंडिया। ICICI का बैंक का जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इन्फिनाइट इंडिया, इसको लॉन्च किया है उन्होंने टू केटर द नीड्स ऑफ फॉरेन कंपनीज लुकिंग टू एस्टेब्लिश और एक्सपेंड बिजनेस इन द कंट्री। यानी कि वो फॉरेन कंपनीज को जो है लोन प्रोवाइड करेंगे या उनको देखेंगे और उनको जो है भारत में बिजनेस करने के लिए या फिर एस्टेब्लिश करने के लिए लोन वगैरह देंगे इससे। ठीक है, तो इन्फिनाइट इंडिया जो है किसका प्लेटफॉर्म है? ये ऑनलाइन ICICI बैंक का। ये आप याद रखें। गरिमा गृह इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गरिमा गृह जो है ये वडोदरा गुजरात में खोला गया है और एक तरह से ये शेल्टर होम है ट्रांसजेंडर के लिए, शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। गरिमा गृह ओपन इन वडोदरा गुजरात, तो वडोदरा गुजरात में गरिमा गृह खोला गया है। आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडियाज़ फर्स्ट मोस्ट गार्डन, इंडियाज़ फर्स्ट मोस्ट गार्डन जो है आपका नैनीताल उत्तराखंड में
खोला गया है। तो भारत का सबसे पहला मॉस गार्डन जो है वो नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है। आपको याद रखना है, देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में जो है आपका सैन्यधाम खोला गया है। सैनिकों को सम्मान देने के लिए सैन्यधाम खोला गया है देहरादून के उत्तराखंड में। और ये याद रखना है, त्रिवेंद्र सिंह जो रावत जो है वहाँ के मुख्यमंत्री है और बेबी रानी मौर्य जो है वहाँ की गवर्नर है। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड मेगा फूड पार्क एट कपूरथला पंजाब। कपूरथला पंजाब में यूनियन मिनिस्ट्री ने एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो मंत्रालय है उन्होंने एक मेगा फूड पार्क खोला है कपूरथला पंजाब में। तो कपूरथला पंजाब में क्या हुआ है, मेगा फूड पार्क खोला गया है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है। बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड गोज टू कृष्णा आंध्र प्रदेश। तो बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट जो अवार्ड है वो जाता है कृष्णा आंध्र प्रदेश को। ठीक है, कृष्णा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उसको जाता है। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड गया था, किस डिस्ट्रिक्ट को गया था, वो मंडी डिस्ट्रिक्ट को गया था, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दूसरे स्थान पर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर। जो फ्रेश वाटर टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो आपका कहाँ खोला गया है, वो भागलपुर बिहार में खोला गया है। आपको याद रखना है, दरभंगा बिहार में एम्स खोला गया है। क्या खोला गया है, एम्स खोला गया है। और हिमाचल प्रदेश के कोटीपुरा बिलासपुर में भी एम्स खोला गया है, ये आपको याद रखना है। इंडियाज़ फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, जो इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है वो आपका महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खोला गया है। आगे देखिए, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर काओ हॉस्पिटल। नॉर्थ ईस्ट का जो है फर्स्ट एवर काओ हॉस्पिटल जो है कहाँ खोला गया है, डिब्रूगढ़ असम में खोला गया है। इंडियाज़ फर्स्ट काओ सेंचुरी, भारत की सबसे पहली काओ सेंचुरी कहाँ खोली गई है, अगरमालवा में खोली गई है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ओपन एट कोची। तो इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर जो है कोची में खोला गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा हाल ही में ओपन किया गया है जयपुर राजस्थान में। प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च्ड इन गुड़गांव टू फाइट पॉल्यूशन। जो प्रोजेक्ट एयर केयर है वो गुड़गांव में लॉन्च किया गया है पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए। अंडोरा के बारे में आपको याद रखना है कि अंडोरा एक कंट्री का नेम है और यह जो है 190वीं कंट्री बनी है वर्ल्ड बैंक और IMF को ज्वाइन करने वाली। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन DC में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके डेविड मलपास हैं और अंडोरा इसकी 190th कंट्री है। IMF के बारे में याद रखें कि अंडोरा इसकी 190th कंट्री है जो बनी है, इसमें शामिल हुई है। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपका वॉशिंगटन DC में है और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रेसिडेंट है। एक और संस्था बता देता हूँ मैं आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है और इसका जो लास्ट मेंबर है 68th मेंबर है इसका न्यू ज्वाइन करने वाला। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो मसद सुको अस्कावा है। कौन है, मसद सुको अस्कावा है। एक आपका NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई में है और इसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इसका जो NDB के जो प्रेसिडेंट है वो मार्कोस ट्राइजो है। एक बैंक है AIIB, इसकी फुल फॉर्म मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी भी फुल फॉर्म बताऊंगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है और लास्ट जो 103वां सदस्य इसका बना है वो लाइबेरिया बना हुआ है। और जिन लिक्विन जो कि चाइना से हैं इसके प्रेसिडेंट हैं।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो AIIB की जो फुल फॉर्म है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। आगे देखते हैं, फॉर्मर महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस रिलीज द बुक अयोध्या रिटन बाय माधव भंडारी। माधव भंडारी की जो बुक है अयोध्या लिखी हुई, उसको फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने रिलीज़ किया है। तो माधव भंडारी ने बुक लिखी है अयोध्या। उसी तरह से मैं यहाँ पे जयराम रमेश जो नाम लूँगा, एक यूनियन मिनिस्टर थे फॉर्मर कांग्रेस के समय पे, तो जयराम रमेश विनर रहे हैं 2020 कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ के। ठीक है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ किसको मिला है 2020 का, वो जयराम रमेश को मिला हुआ है। तो इनकी मैं 2 बुक्स के नाम लेता हूँ, द लाइट ऑफ एशिया, द पॉइज दैट डिफाइंड द बुद्धा। ये एक बुक है, द लाइट ऑफ एशिया, द पॉइज दैट डिफाइंड द बुद्धा। और दूसरी बुक का नाम है अ चेकर्ड ब्रिलियंस, द मैनी लाइव्स ऑफ UK कृष्णा मेनन। ठीक है, तो ये 2 बुक्स के लिए इनको जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज़ मिला है। तो आज के वीडियो में हमने काफ़ी जो है करंट अफेयर्स 30 करंट अफेयर्स कर लिए हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए इसका, तो आप GK ट्रिक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहां से मिल जाएगा। अभी भी अगर आपने जो है मेरे वीडियोस नहीं देखने स्टार्ट किए तो देख लीजिए, क्योंकि आपको HS वगैरह एग्जाम्स में ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वीडियो है। तो आपको ऐसे में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है वीडियो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा GK ट्रिक ऐप का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पर जाकर। तो डेली जो PDF होती है मेरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेगा कि नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।